बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आपका बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन ग्रुप्स है, यानी सोसाइटीज़ एनिमल्स सोसाइटीज़ के हवाले से है। तो ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 19 है, पेज नंबर 424 पे है। तो इसमें हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप लिविंग के एनिमल ग्रुप्स में रहते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है। तो आपको पता है कि ग्रुप लिविंग में क्या फ़ायदा एनिमल्स को होता है। यहाँ पर हमने पहले सारा वो कंपटीशन उनका पढ़ा था, वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ग्रुप्स में रहते हुए एनिमल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला बेनिफिट जो है वो इसमें हम देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन ग्रुप, वो है इम्प्रूव फॉरेगिंग बिहेवियर। फॉरेगिंग कहते हैं सर्चिंग फॉर फूड को। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिस वजह से इनकी जो फीडिंग है या सर्चिंग फॉर फूड है वो ईजी हो जाती है। ठीक है ना। अब इसमें ये देखें कोऑपरेटिव हंटिंग, यानी फॉरेगिंग में फर्स्ट जो आपकी सब हेडिंग आएगी वो कोऑपरेटिव हंटिंग आएगी। कोऑपरेटिव हंटिंग में बेशुमार एग्जांपल आती हैं। आपने लाइन्स को देखा है, आपने दूसरे वाइल्ड जो बीस्ट एनिमल्स वहाँ पर होते हैं, इवन वाइल्ड डॉग्स होते हैं, वो भी ग्रुप में रहते हैं और कोई एक प्रे को पकड़ के खाते हैं, सारे इकट्ठा शिकार करते हैं और उसके बाद उस जो उनका प्रे होता है उसको वो शेयर करते हैं, सब मिल के खाते हैं। तो इसी तरह से, लेकिन आपकी बुक में कोऑपरेटिव हंटिंग के हवाले से एक एग्जांपल जो दी है वो हाविक की दी हुई है। हाविक जो है ये जी, हाविक की पूरी फैमिली है जी। ये कहते हैं हाविक पूरी फैमिली मेम्बर होते हैं। इन अर्ली मॉर्निंग फैमिली मेम्बर टिपिकली गैदर्ड एट वन पार्च साइट। पार्च में किसी एक ब्रांच पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद वो फिर जो पूरी फैमिली है उसके सब ग्रुप बनते हैं, स्प्लिट इनटू द स्मॉलर सब ग्रुप्स ऑफ 1 to 3 इंडिविजुअल, यानी 3 3 का ग्रुप होकर वो अलग अलग हो जाते हैं। अब फिर क्या होता है, जैसे ही उनको कोई फूड मिलती है किसी एक को, कोई वो रैबिट को वो देखते हैं, तो वो क्योंकि वो 3 3 ग्रुप्स की मदद से ब्रांचेस के ऊपर फैले हुए होते हैं। रैबिट जो है ना, अपॉन डिस्कवरिंग द रैबिट, ये जो उनका प्रे होता है, हाविक इम्प्लाई वन ऑफ द 3 हंटिंग टैक्टिक्स। ठीक है ना। तो वो फिर वहाँ पर पहुँचते हैं। द मोस्ट कॉमन द सरप्राइज पाउंस अकर व्हेन द सेवरल हाविक अराइव फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन एंड कन्वर्ज ऑन द कॉटन डेल और द जैक रैबिट। यानी वो ये सेंटर में उनको मिलता है, रैपिड मिलता है, तो चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं, कन्वर्ज उसके ऊपर आ जाते हैं, कन्वर्ज करते हैं और उसके बाद उसको वो खाते हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर वेजिटेशन में वो छुप भी जाए तो ये जो हाविक होते हैं ये चारों तरफ उसको घेरा हुआ होता है, तो उसको वहाँ से निकाल के खा लेते हैं। और आखिर पे फिर ये क्या करते हैं कि वो जो उनका जो प्रे होता है उसको वो आपस में शेयर करके खाते हैं। ठीक है ना। तो ये हंटिंग की एग्जांपल आ गई फॉरेगिंग बिहेवियर में। अब क्या था, जब इस तरह से होते हैं, ये पैराग्राफ आपने रीड करा नीचे वाला, जब इस तरह से ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं तो इनकी एनर्जी कम लगती है। ज़ाहिर बात है, अगर कोई एक इंडिविजुअल है उसको हंटिंग में कितना टाइम लगता है। लाइन्स की आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई हैं, तो आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जो आपको और भी एग्जांपल मिले तो वो भी आप इसमें कोड कर सकते हैं। तो हंटिंग कोऑपरेटिव हंटिंग हो गया। इसके अलावा जनाब आगे आ गया इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कि ये जब एनिमल्स या बर्ड ग्रुप में होते हैं तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। एक जब इंडिविजुअल कोई फूड सोर्स देख लेते तो अपने कौन स्पेसिफिक को जाके बताता है कि यहाँ वहाँ पर फूड मौजूद है। मसलन ये देखें, गीज़ हैं, बगले जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उनके करीब आकर बैठ जाते हैं, दैट हैव देयर हेड्स डाउन इन अ फीडिंग पोजीशन। जिनके हेड नीचे की तरफ होते हैं ना फीडिंग पोजीशन में, वो देखते हैं अच्छा ये खा रहे हैं, चलो उनके पास चले जाते हैं। तो वो दूसरों को देख कर वहाँ पर फीडिंग साइड पे पहुँच जाते हैं। ठीक हो गया ना। तो ये क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। तीसरे नंबर पे लास्ट पॉइंट इसमें आता है वो है इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ये क्या होता है कि कम्युनल रूट्स एंड कॉलोनीज। ये हनी बी की एग्जांपल भी इसमें आ जाती है। जिस तरह आपने देखा था कि वर्कर बीज जाती हैं, फूड सोर्स को देखती हैं और देखने के बाद वापस आती हैं। यहाँ पर रूट्स से मुराद उनका घर है कि वो वापस आएंगे। इफ़ द सक्सेसफुल फॉरेगर रिटर्न टू द रूट्स और कॉलोनी, जब अपने घर वापस आती हैं, देन रिटर्न टू द फूड साइट, अदर माइट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैम एज अ सक्सेसफुल फॉरेगर। तो बाकी जो होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं कि ये सक्सेसफुल हैं, तो वो इनको ढूंढते हैं और फिर वो देखें हनी बी की एग्जांपल दी है उसने। ये और भी एनिमल्स हैं, तो ये आप इसमें पढ़ना है आपने। पहला आपका हो गया इम्प्रूव फॉरेगिंग, ठीक है जी। उसके बाद आगे भी इसके और भी एग्जांपल आती हैं, बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन ग्रुप्स। तो अभी ग्रेजुअली इन पे बात करते हैं।